जानते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कोलकाता पर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। अमित शाह आज सुबह लगभग 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जाहिर है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा निशाने पर बंगाल की ममता सरकार ही होगी। इसके अलावा अमित शाह आज पश्चिम बंगाल की बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में आने वाले चुनावों और ममता सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति बनाई जाएगी। अपने दौरे के आखिरी दिन यानी कि 31 तारीख को कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। फिर कार्यकर्ताओं को वो संबोधित भी करने वाले हैं। तो लंबा चौड़ा कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और ऐसे में उनका ये पूरा दौरा बेहद ज्यादा अहम हो जाता है। खासतौर पर अगर आप विधानसभा चुनाव के लिहाज से समझे तो इस दौरे के अपने मायने हैं। अमित शाह का ये 3 दिन का दौरा, और ऐसे में आज बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। खबर ये भी है कि अभी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर के बाद करने वाले हैं। तो जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदेश सरकार को घेरेंगे। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो क्या कुछ कहते हैं। तो ये तो तय है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी हिंदुत्व के पिच पर बंगाल की ममता सरकार की घेराबंदी करेगी। और अमित शाह जिस तरह से कल कालीबाड़ी मंदिर में पूजा और फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उससे तो ये बात साफ है। और शायद इसी को समझते हुए ममता बनर्जी ने हिंदुत्व की तरफ रुख कर लिया है। तो बड़ी खबर है, ममता बनर्जी ने कल कोलकाता के बाहरी इलाके में आने वाले न्यू टाउन में दुर्गा आंगन यानी कि दुर्गा मंदिर की आधारशिला रखी। इतना ही नहीं, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सबसे बड़े महाकाल मंदिर बनाने का भी ऐलान कर दिया। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अपनी चिर परिचित स्टाइल में हमला भी बोला। হ্যাঁ, আমাকে অনেকে বলে আমি অ্যাপিজমেন্ট করি। আমি অ্যাপিজমেন্ট করি না, আমি সেকুলার সঠিক তথ্যে অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয়। যখন আমি গুরুদ্বারায় যাই আমায় মাথা ঢেকে যেতে হয়। কই তখন তো তোমরা আমাকে কিছু বলো না, তাহলে আমি রোজায় গেলে তোমাদের আপত্তি কেন? এই যে আজকে আমি প্রোগ্রামে এসেছি, আমি চাদরটা গায়ে দিয়ে এসেছি, কেন জানেন? কারণ মা দুর্গার শিলান্যাস হচ্ছে। এটা আমাদের ধর্ম শিক্ষা যে কেউ আমরা হিন্দুরা মেয়েরা দেখবেন যখন পুজো হয় মাথায় কাপড় দেয় বউরা, গাটা ঢেকে নেয়, কারণ হচ্ছে এটা ওদের কালচার। तो ममता बनर्जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने के दौरान कई बार बीजेपी पर हमले किए थे और कहा था कि उनके पास कोई काम नहीं। लेकिन पिछले 1 साल में ममता बनर्जी कैसे सनातन की ओर मुड़ी है वो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझा देते हैं। एक दिन पहले कोलकाता न्यू टाउन में दुर्गा आंगन का उन्होंने शिलान्यास किया। इसी कार्यक्रम में सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। साथ ही गंगा सागर के लिए नए पुल को बनाने का उन्होंने वादा भी किया। इसी साल ममता बनर्जी ने दीघा में जगन्नाथ धाम का उद्घाटन भी किया था और दुर्गा पूजा में राज्यों की कमेटी को 1,10,000 की आर्थिक मदद भी उन्होंने दी थी। इतना ही नहीं, यूनेस्को में दुर्गा पूजा को शामिल कराने के लिए बढ़ चढ़कर उन्होंने प्रयास भी किए। और ये सब ये दिखाने के लिए कि वो कभी तुष्टीकरण की नीति पर नहीं गई, बल्कि हिंदुत्व भी उनके दिल के बेहद करीब है। तो ममता बनर्जी वहां पर सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता बनर्जी पर डायरेक्ट हमला बोला। बीजेपी के नेता निशित प्रामाणिक ने इससे ममता बनर्जी की दोहरी राजनीति करार दे दिया है। निशित प्रामाणिक ने कहा कि दुर्गा आंगन हो या फिर हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद, दोनों ही राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी एक ही सिक्के के 2 पहलू। ममता बनर्जी हमेशा दोगला राजनीति करते हैं और इस बार भी धर्म को लेकर दोगला कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर के माध्यम से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कराता है, दूसरी तरफ खुद यहाँ पर दुर्गा मंडपम की शिलान्यास करती है। तो ये जो दोनों है यानी दोनों मामला है, कहीं जाकर एक राजनीतिक जो है प्रोपागेंडा लगता है। क्योंकि जैसे ही 2026 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले किस तरह से ये हिंदू मुस्लिम का वोट को लेकर जो है कैलकुलेशन करके ये सब करने का जो प्रयास, हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी वो एक ही कॉइन का जो है दोनों साइड है।
और पूजा मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। पूजा, जो ममता बनर्जी पहले राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को, केंद्र को लगातार घेरती थी, वो ममता बनर्जी दुर्गा मंदिर और फिर महाकाल मंदिर की अगर बात कर रही हैं, तो क्या ये पश्चिम बंगाल की बदली हुई सियासत की ओर इशारा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाला 2026 का विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद पोलराइज्ड होने वाला है। 2021 का भी अगर हम चुनाव देखें, जो हुआ था विधानसभा का पश्चिम बंगाल में, वो भी पोलराइज था। लेकिन इस साल हम जो देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग पार्टी जो है अलग अलग कम्युनिटी को लुभाने में लग गई है। बात अगर हुमायूं कबीर की करें तो बाबरी मस्जिद बनाकर जो है वो मुस्लिम वोट बैंक को पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा का जो है एकदम क्लियर जो है एजेंडा है कि किस तरह से हिंदू वोट बैंक जो है उनका साथ देगी। भाजपा का कहना है कि जो समर्थन है हिंदू वोटरों का पश्चिम बंगाल में वो उनको मिलेगा। ऐसे में जहां एक तरफ जो कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस के पास इतने सालों तक रही है, अब हुमायूं कबीर के अलग हो जाने पर, एक नई पार्टी फ्लोट करने पर और ये ऐलान कर देना कि बाबरी मस्जिद बनेगी मुर्शिदाबाद में, ऐसे में तृणमूल कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा। तो ऐसे में अगर तृणमूल कांग्रेस को जीतता है तो ये जरूरी होगा कि उनको हिंदू वोट भी मिले। इसीलिए हम देख रहे हैं किस तरह से इस पूरे साल भर में जो है हिंदू वोट बैंक को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है तृणमूल कांग्रेस। कल हमने जैसा कि देखा कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दीघा में जगन्नाथ मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया इस साल, और साथ ही जो है नींव रखी गई दुर्गा आंगन की न्यू टाउन में, और सेकेंड वीक जनवरी में जो है शिलीगुड़ी में बड़ा महाकाल मंदिर बनाया जाएगा, उसकी भी नींव रखी जाएगी। और अगले कुछ ही दिनों में जब गंगा सागर मेला शुरू होगा, ममता बनर्जी खुद वहां पहुंचकर जो है ब्रिज बनाने का ऐलान करेंगी और वहां पर भी जो है नींव रखेगी। ऐसे में ये क्लियर हो चुका है कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक आउटरीच किया जा रहा है हिंदू वोट बैंक के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल आ चुके हैं, आज 12 बजे के करीब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी कोशिश की जाएगी तृणमूल सरकार कोई राजनीतिक मजबूरी भी नजर आती है क्या इसमें ममता बनर्जी की, जो वो मंच से कह रही हैं कि मैंने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, मैं बहुत सेकुलर हूं? बिल्कुल, वोट आते ही जो है नेता जो है इस तरह के बयान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लगातार भाजपा की तरफ से अगर हम देखें तो ये आरोप लगाया जाता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कि जो है मुस्लिम वोट बैंक की जो है राजनीति करती है और अपीजमेंट करती है। तो ऐसे में चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय रह गया है, इसका तो कितना फायदा होता है। 26 में चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कोलकाता वो पहुंच चुके हैं और इसी के साथ पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। अमित शाह आज सुबह लगभग 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जाहिर है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा निशाने पर बंगाल की ममता सरकार ही होगी। इसके अलावा अमित शाह आज पश्चिम बंगाल की बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में आने वाले चुनावों और ममता सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति बनाई जाएगी। अपने दौरे के आखिरी दिन यानी कि 31 तारीख को कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। फिर कार्यकर्ताओं को वो संबोधित भी करने वाले हैं। तो लंबा चौड़ा कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और ऐसे में उनका ये पूरा दौरा बेहद ज्यादा अहम हो जाता है। खासतौर पर अगर आप विधानसभा चुनाव के लिहाज से समझे तो इस दौरे के अपने मायने हैं। अमित शाह का ये 3 दिन का दौरा, और ऐसे में आज बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। खबर ये भी कि अभी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर के बाद करने वाले हैं, तो जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदेश सरकार को घेरेंगे। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो क्या कुछ कहते हैं। तो ये तो तय है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी हिंदुत्व के पिच पर बंगाल की ममता सरकार की घेराबंदी करेगी। और अमित शाह जिस तरह से कल कालीबाड़ी मंदिर में पूजा और फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उससे तो ये बात साफ है। और शायद इसी को समझते हुए ममता बनर्जी ने हिंदुत्व की तरफ रुख कर लिया है। तो बड़ी खबर है, ममता बनर्जी ने कल कोलकाता के बाहरी इलाके में आने वाले न्यू टाउन में दुर्गा आंगन यानी कि दुर्गा मंदिर की आधारशिला रखी। इतना ही नहीं, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सबसे बड़े महाकाल मंदिर बनाने का भी ऐलान कर दिया। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अपनी चिर परिचित स्टाइल में हमला भी बोला।
হ্যাঁ, আমাকে অনেকে বলে আমি অ্যাপিজমেন্ট করি। আমি অ্যাপিজমেন্ট করি না, আমি সেকুলার সঠিক তথ্যে, অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয়। যখন আমি গুরুদ্বারায় যাই আমায় মাথা ঢেকে যেতে হয়, কই তখন তো তোমরা আমাকে কিছু বলো না, তাহলে আমি রোজায় গেলে তোমাদের আপত্তি কেন? এই যে আজকে আমি প্রোগ্রামে এসছি, আমি চাদরটা গায়ে দিয়ে এসছি, কেন জানেন? কারণ মা দুর্গার শিলান্যাস হচ্ছে। এটা আমাদের ধর্ম শিক্ষা যে কেউ, আমরা হিন্দুরা মেয়েরা দেখবেন যখন পুজো হয় মাথায় কাপড় দেয় বউরা, গাটা ঢেকে নেয়, কারণ হচ্ছে এটা ওদের কালচার। तो ममता बनर्जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने के दौरान कई बार बीजेपी पर हमले किए थे और कहा था कि उनके पास कोई काम नहीं, लेकिन पिछले एक साल में ममता बनर्जी कैसे सनातन की ओर मुड़ी है वो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझा देते हैं। एक दिन पहले कोलकाता न्यू टाउन में दुर्गा आंगन का उन्होंने शिलान्यास किया। इसी कार्यक्रम में सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। साथ ही गंगा सागर के लिए नए पुल को बनाने का उन्होंने वादा भी किया। इसी साल ममता बनर्जी ने दीघा में जगन्नाथ धाम का उद्घाटन भी किया था और दुर्गा पूजा में राज्यों की कमेटी को 1,10,000 की आर्थिक मदद भी उन्होंने दी थी। इतना ही नहीं, यूनेस्को में दुर्गा पूजा को शामिल कराने के लिए बढ़ चढ़कर उन्होंने प्रयास भी किए और ये सब ये दिखाने के लिए कि वो कभी तुष्टीकरण की नीति पर नहीं गई, बल्कि हिंदुत्व भी उनके दिल के बेहद करीब है। तो ममता बनर्जी वहां पर सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता बनर्जी पर डायरेक्ट हमला बोला। बीजेपी के नेता निशित प्रामाणिक ने इससे ममता बनर्जी की दोहरी राजनीति करार दे दिया है। निशित प्रामाणिक ने कहा कि दुर्गा आंगन हो या फिर हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद, दोनों ही राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू। कि ममता बनर्जी हमेशा दोगला राजनीति करते हैं और इस बार भी धर्म को लेकर दोगला कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर के माध्यम से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कराता है, दूसरी तरफ खुद यहाँ पर दुर्गा मंडपम की शिलान्यास करती है। तो ये जो दोनों है, यानी दोनों मामला है, कहीं जाकर एक राजनीतिक जो है प्रोपागेंडा लगता है। क्योंकि जैसे ही 2026 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले किस तरह से ये हिंदू मुस्लिम का वोट को लेकर जो है कैलकुलेशन करके ये सब करने का जो प्रयास, हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी वो एक ही कॉइन का जो है दोनों साइड है।